अजीज साथियों, कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। सो दुआ के मुतल्लिक मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ ठहरे रहिए। प्रोग्राम अजीज साथियों, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो और उसके नाम की तमजीद हो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आज एक दफ़ा फिर हमारे लिए मौका है कि हम मिलकर कलाम मुकद्दस में से दुआ के मुतल्लिक चंद एक बातों को सीखें। जैसा कि बहुत सारे अजीज़ इस बात से बखूबी वाकफियत रखते हैं कि कलाम खुदा के मुँह की बातों को पढ़ना और सुनना है, लेकिन दुआ खुदा के साथ गुफ्तगू का एक सिलसिला है, और जब तक ये दोनों तरफ का सिलसिला ना हो एक मसीही कामयाब ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। सो आइए दुआ के मुतल्लिक चंद एक बातों को पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए। उसकी तारीफ़ करते हैं कि फिर उसने हमें मौका दिया कि हम प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के वसीले आप अजीज़ों से बात कर सकें। जमाइमा, आज आपने जो टॉपिक शुरू किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बाइबल मुकद्दस में इसके मुतल्लिक बहुत सारे मॉडल हमें दिए गए हैं दुआ के मुतल्लिक। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं सिवाय दुआ के, और वो यीशु मसीह के नाम से दुआ नहीं करना चाहते। वो दूसरे पीरों फ़कीरों और लोगों के पास जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वो उनका मसला हल कर देंगे। लेकिन दोस्तों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करें तो जो चाहे मांगें, खुदावंद हमारे लिए उस बात को कर देगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा वादा है जो हमारे साथ किया गया, और जो हवाला आपने शुरू में पढ़ा कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि सारी बातें। इंसान की ये फितरत है कि हम हर रोज़ जब उठते हैं तो हम मायूसी के साथ उसका शुरू करते हैं। वाई? क्योंकि हमारे अंदर वो खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं, दुआ की कमी है। इसलिए दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि दुआ एक ऐसा टूल है जो आपको फिजिकली और स्पिरिचुअली जिंदा रखेगा, आपकी ज़िंदगी में खुशी को डालेगा और आपके अंदर रूहानी जोश को कायम रखेगा, और आप किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए अपने ईमान पर कायम रहेंगे अगर आप दुआ में ठहरे रहते हैं। तो हम पहली सदी की कलीसिया की तरफ गौर करते हैं कि पहली सदी की कलीसिया में भी हमें ये रोल मॉडल मिला। हम देखते हैं कि पहली सदी की कलीसिया 40 दिन के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर साउद फरमा गए, तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने हुक्म दिया कि ठहरे रहना। और मैं जमाइमा समझता हूँ कि अगर इंसानी तौर पर देखा जाए तो कई दफ़ा 1 घंटा 2 घंटे दुआ करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये 120 की जमात 10 दिन तक कंटिन्यूसली दुआ में झुक गए, क्योंकि उनको ये पता लग गया कि दुआ के बगैर हम इस खुशखबरी के पैगाम को लोगों तक पहुँचा नहीं सकते, दुआ के बगैर फतहमंदी की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते, दुआ के बगैर हम खुदावंद यीशु मसीह का जलाल अपनी ज़िंदगी से जाहिर नहीं कर सकते। उनको ये पता लग गया कि दुआ के बगैर वो मौजज़ात जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए वो करने नामुमकिन है। सो उन्हें अपनी कमज़ोरी का पता लग गया, इसीलिए वो झुक गए। अगर आप मेरे साथ इस हवाले को देखें, अमाल की किताब 1 बाब उसकी 14 आयत में क्या लिखा है? ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। अगर आप यहाँ पर इस हवाले में देखें तो लिखा है सब के सब एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे एज ए पास्टर बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो बताते हैं हमारे लिए दुआ करें। यकीनन हम उनके लिए दुआ करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग खुद दुआ नहीं करना चाहते, क्योंकि दुआ एक बहुत बड़ी कुव्वत है जो चट्टानों को हिला देती है। दुआ एक बहुत बड़ी कुव्वत है जिससे आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, और इब्लीस ये चाहता है कि वो हमें इस कुव्वत से महरूम रखे, क्योंकि जब भी लोग दुआ करते हैं
इब्लीस की ताकतें थरथराती और कांपती हैं, क्योंकि दुआ है जो उनको भगा देती है, दुआ है जो हमें फतहमंदी तमाम ईवल स्पिरिट्स के ऊपर देती है, उन कमजोरियों के ऊपर देती है। इसीलिए इब्लीस हमें दुआ से दूर रखता है ताकि वो हमारी जिंदगियों में रहकर अपने नाम को ग्लोरीफाई करे। लेकिन खुदावंद यीशु ये चाहता है कि हम दुआ करें ताकि हम उस पर ओवरकम आए। इसीलिए उसने शागिर्दों को भी कहा, पहली सदी की कलीसिया का हमारे सामने एक नमूना है कि वो जब दुआ करते थे तो वो डिपेंड करते थे कि खुदा ही सब कुछ कर सकता है। सो जमाइमा, पहली बात जो आज अजीज़ों को एक इस दुआ के हवाले से हम बताना चाहते हैं वो ये कि जब हम डिपेंडेंटली दुआ करते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम डिपेंडेंट हैं कि खुदा ही इस मसले को हल कर सकता है, हमारी कुव्वत से ये बाहर है। और देखा ये गया है कि कई दफ़ा हम सारे रिसोर्सेज अप्लाई कर लेते हैं और एंड पे जब सब कुछ नहीं होता, कोई चीज़ काम नहीं आती, तो हम खुदावंद के आगे झुकते हैं और कहते हैं कि शायद खुदावंद हमारी दुआ को सुने। दुआ हमारा आखिरी वेपन नहीं है, दुआ हमारा फर्स्ट वेपन है जो हमें किसी भी काम को शुरू करने से पहले करना है। और आज अगर हम किसी जगह नाकाम हैं तो उसकी वजह यही है क्योंकि हम दुआ नहीं कर रहे, हम खुदावंद की कुव्वत पर डिपेंड नहीं कर रहे। बाइबल मुकद्दस में देखें जॉन चैप्टर 15, तो वहां पर लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहने का सबूत देते हैं कि यस लॉर्ड, वी आर अबाइडिंग इन यू एंड यू आर आवर सेवियर। यानी कई दफा जब हम दुआ नहीं करते तो इसका मतलब है हम अपनी कुव्वत पर बिलीव कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन पर बिलीव कर रहे हैं, अपनी विजडम पर बिलीव करते हैं, दुनिया की चीज़ों पर बिलीव करते हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप पर यकीन रखते हैं कि हमारे माँ बाप ये करेंगे, लेकिन कलाम मुकद्दस में ये नमूना दिया गया है कि अगर हम यीशु पर बिलीव करते हैं, उसमें अबाइड इन रहते हैं, कायम रहते हैं, तो तब हमारी दरख्वास्त ने खुदावंद कबूल करता है। और कायम रहने की जब आप बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी मिसाल मेरे जहन में आती है कि ये कोई भी एक ऐसी शाख जो अपने दरख्त से जुदा हो जाती है तो हम जानते हैं कि वो सूख जाती है और उसको काट कर फेंक डाला जाता है। लेकिन वो शाखें जो दरख्त के साथ पेवस्ता रहती हैं, वही फल लाती हैं, वही आगे बढ़ती हैं, वही तरक्की पाती हैं, वही सरसब्ज और शादाब रहती हैं। सो बिल्कुल इसी तरह जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी कुव्वत का मंबा है, वही हमारी ताकत है। अगर हम उसमें पेवस्ता रहते हैं, उसमें कायम रहते हैं, तो यकीनन हम आगे बढ़ते और फल लाते हैं। और जब हम कलीसिया की ये भी बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक बात और आई। मैं ये सोच रही थी कि जब वो यूनाइटेड थे, एक दिल थे, तो उनके यक दिल होने की वजह से, उनके इकट्ठे एक मोटिव पर बात करने से, दुआ में ठहरने से उनकी दरख्वास्तें, उनकी मुनाजातें हल होती गई। और इसी को अगर हम कलाम मुकद्दस में इब्रानियों उसका 10वां बाब उसकी 25वीं आयत में यूँ लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो। सो ये बात हमारे कहने से नहीं, बल्कि ये तो कलाम मुकद्दस की बात है कि कलाम मुकद्दस हमें इस बात की तलकीन करता है, हमें हुक्म देता है, हमारे लिए ये मशले राह है, और ये हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज नहीं आना। और जब हम मिलकर दुआ करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इसकी बरकत कितनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में हमें मिलती है। जैसा आप बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट प्रेयर, कि जब हम दुआ करें तो हमें खुदावंद पर डिपेंड करना है। दुआ करना मतलब ये है कि हम खुदावंद पर डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंटली हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं, हम अपनी कुव्वत पर भरोसा नहीं कर रहे, हम खुदा की कुव्वत पर भरोसा कर रहे हैं। और फिर जब हम दुआ करते हैं तो कॉर्पोरेट प्रेयर, जैसा आपने बताया, इसकी भी एक बड़ी अहमियत है, यूनाइटेड प्रेयर। और अगर अमाल की किताब पहला बाब 14 आयत में लिखें तो लिखा है सबके सब। इसका मतलब यहाँ पर हमें एक यूनिटी नज़र आती है, यहाँ पर हमें एक कॉपरेशन नज़र आती है, यहाँ पर हमें नज़र आता है कि सब के सब यक दिल थे। दे वर एग्री, वो सब एग्री थे कि हाँ, हम अपनी कुव्वत से इस दुनिया में खुशखबरी को फैला नहीं सकते जब तक कुव्वत का लिबास ना हो। सो दोस्तों, कॉर्पोरेट प्रेयर बहुत ज़रूरी है।
यूनाइटेड प्रेयर बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कलीसियाओं में नहीं जाते, कुछ लोग चर्चेज़ में नहीं जाते, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अकेले अपने कमरे में बंद होकर दुआ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस में हमें यूनिटी की मिसालें भी मिली हैं, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक पर्पस के लिए दुआ करते थे। सो दोस्तों, अकेले दुआ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कॉर्पोरेट प्रेयर की एक अपनी अहमियत है कि हमें ईमानदारों की मजलिस में जाना है, वहाँ पर मिलकर उनके साथ दुआ करनी है, इस दुनिया के लिए जो लॉस्ट हो चुकी है, बेदीनी के लिए जहाँ पर गलत किस्म के कवानीन बन रहे हैं। हम देखते हैं हर रोज़ फ्रीडम को प्रमोट किया जा रहा है और कलाम को रिजेक्ट किया जा रहा है। फ्रीडम को ज़्यादा नौजवानों की ज़िंदगियों में, बच्चों की ज़िंदगियों में प्रमोट किया जा रहा है और रिजेक्ट किया जा रहा है कि वो दुआ से दूर हो जाएं। दोस्तों, इसलिए ये जानें कि कॉर्पोरेट प्रेयर की बहुत अहमियत है। अगर आप ख़ानदानी तौर पर दुआ नहीं कर रहे, तब भी हम कमज़ोर हैं। इब्लीस हमारे घरों में आसानी से घुस आता है। कई दफ़ा हम ये सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, हमारा स्केड्यूल बहुत बिजी है, मियाँ बीवी के फ़र्क टाइमिंग हैं, बच्चों के फ़र्क टाइमिंग है। ये ऐसा नहीं कि आप टाइम निकाल नहीं सकते, ये इब्लीस है जो हमें दुआ इकट्ठे करने से दूर रखता है। क्योंकि जब कॉर्पोरेट प्रेयर होती है, जमाइमा अभी जो हिस्सा पढ़ा, जो वहाँ पर लिखा है, जब वो कॉर्पोरेट थे, जब यूनाइटेड थे, तो आसमान खुल गया। जब खानदान इकट्ठे होते हैं, मियाँ बीवी एक बात के लिए इकट्ठे दुआ करते हैं, अगर उनके बच्चे हैं मिलकर दुआ करते हैं, घर के लिए हो, गाड़ी के लिए हो, जॉब के लिए हो, किसी चीज़ के लिए भी हो, तो खुदावंद उन दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि उसमें यूनिटी है और खुदा यूनिटी को पसंद करता है। और अगर आप एक और हवाला देखें, अमाल की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 42वीं आयत। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। दोस्तों, हम पहली सदी की कलीसिया का नमूना देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहली बात तालीम पाने, दूसरी बात रफ़ाकत रखने में, और तीसरी बात रोटी तोड़ने में, और चौथी बात दुआ करने में मशगूल रहे। ये 4 बातें उनकी ज़िंदगी में थी। दुआ उनकी ज़िंदगी में एक अहमियत रखती थी। वो फेलोशिप भी करते थे, रोटी भी तोड़ते थे, दुआ कलाम की तहकीक भी करते थे और दुआ में भी अपना वक्त गुजारते थे। कई दफ़ा हम दुआ नहीं करते क्योंकि हम कमज़ोर हो जाते हैं, जिस्म में कमज़ोर हैं। मैं बताना चाहता हूँ, कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का हमें नमूना दिया। ना सिर्फ पहली सदी की कलीसिया ने, ना सिर्फ यूनाइटेड प्रेयर में, हमें इंडिविजुअल प्रेयर भी करना है और इसका नमूना हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दिया। अगर आप मरकस की इंजील 4 बाब उसकी वर्स 46 में देखें, तो खुदावंद यीशु मसीह हमें इंडिविजुअल प्रेयर का नमूना देते हैं और ये बताते हैं, चाहे कितनी भी थकावट हो। 5000 को जमाइमा खाना खिलाना आसान नहीं था, और ये 5000 नहीं थे, ये तखमीनन अगर हम इनका हिसाब करें तो ये 18 से 20,000 के करीब लोग बनते थे एवरेज। तो जब इतने लोगों को खाना खिलाया हो, कितना टाइम लगा होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उन्होंने शागिर्दों को अलहदा कर दिया। यहाँ पर कॉर्पोरेट प्रेयर नहीं है, यहाँ पर इंडिविजुअल प्रेयर है। सो यूनाइटेड प्रेयर का नमूना भी हमें मिलता है जब यीशु ने शागिर्दों के साथ दुआ की, और फिर हमें नमूना मिलता है जब उन्होंने अकेले में दुआ की। अगर मरकस की इंजील 4 बाब 46 वर्स में देखें, और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। तो जमाइमा, आपने यहाँ पर देखा कि खुदावंद यीशु मसीह अपना काम ख़त्म करके वहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने रेस्ट नहीं किया। कई दफ़ा हम इंसान हैं, हम सोचते हैं बहुत खुदा का काम किया, अब रेस्ट कर लिया जाए, लेकिन वो बाप के साथ वक्त गुजारने के लिए तन्हाई में चले गए। सो दोस्तों, यूनाइटेड प्रेयर भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ इंडिविजुअल प्रेयर भी ज़रूरी है। और इसका नमूना हमें खुदावंद यीशु मसीह ने किया कि तन्हा कमरे में जाकर हम बंद करके खुदा के साथ अपनी रफ़ाकत करें। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिल की बातें उनसे कहें। दुआ एक खून की तरह से है, जब तक खून आपकी ज़िंदगी में सर्कुलेट करता रहता है उस वक्त तक इंसान ज़िंदा रहता है, लेकिन जब खून की कमी होती है
बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसी तौर पर एक रीढ़ की हड्डी दुआ हमारी ज़िंदगी में हैसियत रखती है, एक ब्लड की तरह दुआ हमारी ज़िंदगी में हैसियत रखती है कि अगर हम कमज़ोर हैं, मायूस हैं, परेशानी में हैं, दुख में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में दुआ की कमी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में झुकना है। पहली सदी की कलीसिया ने इसका नमूना दिया, खुदावंद यीशु मसीह ने इसका नमूना दिया, पॉल इसका नमूना देते हैं। और अगर आप देखें कि किस तरह से पहली सदी की कलीसिया दुआ कर रही थी, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो बंधन खुलते हैं, बंधन टूट जाते हैं, पहाड़ हिल जाते हैं, लोहे की चेनें भी टूट जाती हैं। हालात कितने भी मजबूत हों, आप कितने भी दुख में हों, कितने सख्त किस्म के हालात क्यों ना हों, जब कॉर्पोरेट प्रेयर में यकदिली के साथ दुआ होती है तो हालात बदलते हैं। और अगर आप अमाल की किताब 12 बाब मेरे लिए पढ़ें तो वहाँ पर हमें एक नमूना मिलता है। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाने की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ते ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। जमाइमा, जो आपने हवाला पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि जब कलीसिया पतरस के लिए दुआ कर रही थी तो खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आया और उसकी जो जंजीरें थी वो टूट गईं। दोस्तों, आज इब्लीस ने हमें मुख्तलिफ जंजीरों में जकड़ा है। हमें फाइनेंशियल क्रंच की जंजीरों में जकड़ा है, हमें झगड़े की जंजीर में जकड़ा है, हमें मायूसी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, हमें परेशान कर रखा है। हम इस मुल्क में नाकामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। हम हर रोज उठते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम बीमारी की जंजीर में हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दुआ करेंगे तो ये जंजीरें टूट सकती हैं कि दुआ ही है जो फरिश्ते को इस ज़मीन पर ला सकती है। और सिर्फ फरिश्ता नहीं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया से गए तो उन्होंने हमारे लिए एक मददगार बख्शा और वो मददगार रूहुल कुदस है। रूहुल कुदस हमें हमारी शिफायत करता है, हमें मदद करता है। दुआ हमें हर तरह से हेल्प करती है कि हम मसीह में जिंदा रहें और हमारी जंजीरें टूट जाएं। और अगर आप देखें कि पतरस जब वापस अपने शागिर्दों के पास जाता है तो वहां पर लोग क्या कर रहे थे। इमाल 12 बाब उसकी 12वीं आयत में यूँ लिखा है, और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहाँ बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुद्दी नाम एक लौंडी आवाज़ सुनने आई और पतरस की आवाज़ पहचान कर खुशी के मारे फाटक ना खोला बल्कि दौड़ कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। आपने देखा कि किस तरह से कलीसिया बदिलो जान उसके लिए दुआ कर रही थी और उसकी जंजीरें टूट गईं। मैं आज बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसा हमने दुआ के मुतालिक सीखा, दुआ एक फन नहीं, दुआ के लिए आपके पास अच्छे अल्फाज होने ज़रूरी नहीं। खुदावंद आपके दिलों पर निगाह करता है। कलाम मुकद्दस में यह लिखा है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। खुदा आपके दुआओं में बड़े बड़े अल्फाज का मुश्ताक नहीं कि आप उसके लिए बड़े बड़े लफ्ज़ कहें। कुछ लोग कहते हैं दुआ कैसे करनी चाहिए, और मैं जमाइमा इस बात को ये अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ। शागिर्दों ने भी अपनी इस डिज़ायर को खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखा और ये कहा कि खुदावंद हमें दुआ करना सिखा। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी सिंपल सी दुआ उन्हें सिखाई जिसमें हम खुदावंद के नाम की तमजीद करते हैं और एक दूसरे को मुआफ़ करते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद आपके अल्फाज को नहीं बल्कि आपके दिलों पर निगाह करता है। आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हों, अगर आप यीशु मसीह के नाम से दुआ करेंगे तो आपके बंधन भी टूट जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं आपकी बेटी या बेटे को किसी जादू में किसी ने गिरफ्तार कर दिया है तो यीशु का नाम लेकर उसके लिए दुआ करें, और मेरा ईमान है कि यीशु का लहू उसे उस सारी मुश्किल से
आज़ाद कर देगा। आइए हम इस ज़रूरत को महसूस करें और आज हम एक कमिटमेंट करें कि हम दुआ करेंगे, प्रेयर विदाउट सीजिंगली। लिखा है बिला नागा दुआ करो। दुआ सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा नहीं कि हम चर्च जाएं। दुआ हमें उठते बैठते करनी है, हमें खाते हुए दुआ करनी है, चलते हुए दुआ करनी है, गाड़ी ड्राइव करते हुए दुआ करनी है, सोते हुए भी। हमें हर वक्त एक ऐसी पोजीशन में रहना है कि हमारा दिल उसके साथ हमारा कनेक्शन रहे। जैसे इंटरनेट का कनेक्शन जब तक जुड़ा रहता है हम हर एक चीज़ उस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अगर कनेक्शन वीक हो तो आप उस पेज को नहीं खोल सकते। इसी तौर पर जब खुदा के साथ हमारा कनेक्शन वीक हो जाता है तो हम चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। लेकिन जब आप दुआ करेंगे तो खुदावंद आपकी दुआ को सुनेगा। ये बहुत बड़ी बरकत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये उसका वादा है। लिखा है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये खुदावंद के अल्फाज हैं। जब हम दुआ करेंगे तो खुदावंद हमारी डिजायर्स को पूरा करेगा, अपने दरवाज़ों को खोल देगा, क्योंकि हम उसका नाम लेकर दुआ कर रहे हैं। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ, दुआ जब हम करते हैं तो हमें यीशु का नाम लेकर दुआ करनी है। यीशु के नाम से सब चीज़ें खुलती हैं। हमें यीशु के नाम से दुआ करनी है ताकि हमारे सारे काम हल हो जाएं। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद के कान रास्तबाजों की दुआ पर लगे हुए हैं। अगर आप दुआ करेंगे सच्चे दिल के साथ तो खुदावंद का कान आपकी दुआ को सुन रहा है, वो आपको जवाब देगा। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि खुदावंद खुद ज़मीन पर उतरा। जब बनी इसराइल कैद में थे, दुख में थे, तो खुदावंद मूसा को ये कहता है मैंने अपनी कौम की फरियाद सुनी है। उसके कान उसकी दुआओं पर लगे हुए हैं। अगर आप दुख में हैं, खुदावंद आपकी दुआ को सुन रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, अजीज दोस्तों, बेटे और बेटियों, आप किसी भी मुश्किल में हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ यीशु आपकी दुआओं को सुनता है, क्योंकि उसने मददगार भेजा है और वो मददगार हमें दुआ करना सिखाता है और वो मददगार हमें ये सिखाएगा कि किस तौर पर हमें मसीह में जिंदा रहना है और उसका जलाल जाहिर करना है। आइए हम कमिटमेंट करें कि हम आइंदा के बाद अपनी कुव्वत पर नहीं बल्कि सारी दरख्वास्तें खुदावंद के हुजूर रखेंगे। हम अपने दोस्तों के लिए दुआ करेंगे, खानदान के लिए दुआ करेंगे, कलीसिया के लिए दुआ करेंगे, हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे जिस मुल्क में खुदावंद हमें लेकर आया है। ये बहुत खूबसूरत मुल्क खुदावंद ने हमें अता किया है। आइए हम इस मुल्क की सलामती चाहें, इस मुल्क के लिए दुआ करें कि खुदावंद यहाँ पर ऐसे बुरे कवानीन ना बने। खुदावंद इस मुल्क में तेरी रास्तबाजी नजर आए। आइए हम सब मिलकर ये इकरार करें कि हम दुआ में कमज़ोर रहे। आइंदा के बाद हम दुआ में ठहरेंगे, हम डिपेंड करेंगे खुदावंद पर, हम इकट्ठे होकर दुआ करेंगे, हम अकेले में दुआ करेंगे, हम खुदावंद के उस जवाब का मुंतज़िर रहेंगे, क्योंकि खुदावंद जब आप दुआ करते हैं तो ज़रूर दुआ को सुनता और उसका जवाब देता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, आज शाम हम तेरा फिर से शुक्रिया अब्जा लाते हैं कि तूने मौका दिया कि हम मिलकर तेरे कदमों में आ सकें और खुदावंद दुआ के इस बड़े राज को अपनी ज़िंदगी के लिए जान सकें। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू ही ज़िंदा खुदा है जो दुआओं को सुनता है, जो जवाब देता है, जो हमारी मुश्किलात का हल है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं आज इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए और दुआ करते हैं कि जितने सुनने वाले बहनें और भाई हैं इन सब को बड़ी बरकत दे। और अगर आज तक खुदावंद किसी ने इसकी अहमियत को नहीं जाना कि दुआ तेरे साथ गुफ्तगू का एक सिलसिला है, तो तू कुव्वत और ताकत दे कि इस बात को अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि खुदावंद तुझसे जुदा होकर हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। हम तेरे साथ पेवस्ता रहना सीख सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फल लाएं। खुदावंद तो इन देखने वाले सब बहनों और भाइयों को बड़ी बरकत दे और यीशु के नाम से हम मिलकर उनकी दरख्वास्तों को तेरे कदमों में लेकर आते हैं। जो भी किसी के दिल में मुराद है और अगर कोई बीमार है, दुख में है, तकलीफ में है, फाइनेंशियली तौर पर कमज़ोर है, जॉब नहीं है,
खुदावंद तू अपने हाथ को बढ़ा और अपनी बड़ी कुदरत के साथ रहम कर, और खुदावंद इन सारे अजीज़ों को उनके दुखों से आज़ाद कर, आमीन। क्योंकि Thank you. खुदावंद तू शिफा का मंबा है, तू Yes. कुव्वत का सरचश्मा Yes, है, Jesus. तू बख्श देता है, तू रहम करता है, तू Yes. तरस से भरा हुआ खुदा है। Yes, Lord. इसलिए खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं कि जो कुछ हम दुआ में तुझसे मांगते हैं तू हमें बख्श देता है। और आज भी हमारा ईमान है, जब तूने कलाम में कहा कि जब दो शख्स ज़मीन पर किसी एक बात के लिए राज़ी हो तो तू आसमान पर से उसके लिए कर देता है। आमीन। हम राज़ी हैं अपने नजीज़ों की शिफा के लिए, Yes. उनकी मायूसी और परेशानियों के लिए, उनके दुखों के लिए। आए खुदावंद तुझसे शिफायत करते हैं और दुआ करते हैं कि तेरे पाक रूह की कुव्वत इसी वक्त आए और खुदावंद लोग इन सारी बेड़ियों से, इन जंजीरों से आज़ाद हो सकें और अपनी ज़िंदगी में खुदावंद दुआ को अहमियत दे सकें, Yes. तेरे कलाम को इज्जत दे सके। Yes. तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी।